नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी बहुचर्चित कहानी शाहनामा। कहानी और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शाहनामा शहंशाह अकबर के ज़माने में लिखी हुई मुगलिया सल्तनत का असली दस्तावेज है। इसे फिरदौसी, जिनका पूरा नाम अबुल कवी में मंसूर है, उन्होंने लिखा था। फिरदौसी का जन्म खुरासान के शादाब गांव में सन 932 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज के राजा कैद ने लगातार 10 रातों तक सपने देखे। 10 सपने देखकर वो बहुत पशोपेश में पड़ गया। जब कुछ भी न सूझा तो उसने अपने दरबार के विद्वान तपस्वी मेहराम को बुलाया और 10 सपने उसे कह सुनाए। पहला सपना, एक बड़ी इमारत थी, महल की तरह, पर उसका दरवाजा बहुत ही छोटा था। उस पतले दरवाजे में एक बहुत बड़ा और मरखना हाथी फंसा हुआ था, पर वो विशाल हाथी उस दरवाजे से बड़े आराम से निकल आया। सिर्फ उसकी सूंड भीतर टूटकर रह गई। बस फिर क्या, वहीं सुबह हो गई। दूसरा सपना, वही महल था और मैं उसमें रह रहा था कि मेरी मौत हो गई। मुझे हटाकर एक तरफ कर दिया गया और एक नया राजा सिंहासन पर बैठ गया। उसका मुकुट हीरो सा चमक रहा था। बस उसके बाद सुबह हो गई। तीसरा सपना, कमरे की एक बहुत बड़ी सफ़ेद चादर थी। उसे 4 कोनों पर 4 आदमी पकड़े हुए अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे। खींचते खींचते उनके चेहरे नीले पड़ गए, पर कपड़े की वो चादर नहीं फटी। बस फिर वहीं सुबह हो गई। चौथा सपना, एक पतली सी नदी के पास एक बहुत प्यासा आदमी खड़ा था। उसे प्यासा देखकर नदी की एक मछली निकली, ऊपर उछली और उस पर उसने पानी डाल दिया। आदमी ने यह देखा तो उछलकर सूखी जगह में खड़ा हो गया। पानी बहकर उसके पास पहुंचा, पर वो प्यासा आदमी भागने लगा। पानी उसके पीछे पीछे बहता रहा। बस फिर मेरी आंखें खुल गई। पांचवा सपना, एक शहर था जिसके रहने वाले सबके सब अंधे थे, पर कोई परेशान नजर नहीं आता था। शहर में खूब तिजारत और काम धाम चल रहा था। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। छठा सपना, एक शहर देखा जिसमें सब बीमार थे। एक तंदुरुस्त आदमी वहां कहीं से आया और उन बीमारों से तंदुरुस्त रहने की दवा पूछता फिरता रहा। बस फिर आंखें खुल गई। सातवां सपना, एक घोड़ा था। उसके 4 पांव पर 2 सर थे। एक मैदान में खूब घास चल रहा था, पर उसके पीछे फारिग होने का रास्ता नहीं था। बस उसके बाद मेरी आंखें खुल गईं। आठवां सपना, 3 घड़े रखे थे। 2 लबालब पानी से भरे हुए थे, एक खाली था। 2 आदमी उसमें भर भर कर पानी डाल रहे थे, पर ना तो भरे घड़े का पानी फैलता था, ना खाली घड़े में नमी आती थी। बस उसके बाद मेरी आंखें खुल गईं। 9वां सपना, एक तंदुरुस्त गाय आराम से घास पर लेटी थी। उसके पास एक मरी हुई बछिया पड़ी थी। वो तंदुरुस्त गाय उस मरी हुई बछिया का दूध पी रही थी। उसके बाद मेरी आंखें खुल गईं। 10वां सपना, एक महल देखा। उसके मैदान में चश्मा था। पूरा मैदान पानी से भरता जा रहा था, पर चश्मा बिल्कुल सूखा था। बस फिर मेरी आंखें खुल गईं। 10 सपनों को सुनकर विद्वान तपस्वी मेहराम ने कन्नौज के राजा कैद से कहा कि सिकंदर नाम का एक राजा हमला करने वाला है। उससे तुम लड़ना मत। तुम अपनी सुंदर पुत्री और वो दार्शनिक जिसने तुम्हें दुनिया के रहस्य बताए हैं, और वो वैद्य जो तुम्हारे राज्य में सबसे विख्यात है, और वो अद्भुत प्याला जिसमें पानी पीने में कभी समाप्त नहीं होता, चारों चीजें सिकंदर को देकर दोस्ती कर लेना। इसी में तुम्हारी भलाई है। और इतना कहकर मेहराम ने सपने का अर्थ बताना शुरू कर दिया। राजन, पहले सपने का वो महल धरती है और वो मरखना हाथी है, एक दुष्ट राजा जिसके पास सिर्फ नाम ही नाम है और कुछ नहीं। दूसरा सपना ये बताता है कि दुनिया की ये रीति है, एक राजा जाता है तो दूसरा आता है। तीसरा सपना, जिसमें सफेद कपड़ा नहीं फटता, वो सफेद कपड़ा है आदमी की आस्था, और चारों कोनों से उसे खींचने वाले हैं धर्मों के वो पुरोहित जो अपने को ही सही मानते हैं। एक अग्नि पूंजक है, दूसरा देहकान, तीसरा यहूदी और चौथा है अरब। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, पर विरोधी बने हुए हैं।
चौथा सपना बताता है कि एक वक्त आएगा जब बुद्धिमान आदमी जिसने ज्ञान का पानी पिया है तुच्छ समझा जाएगा। बदमाश लोग उसे और प्यासा जानकर पानी के पास बुलाएंगे और उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे। वे उसे लांछित और अपमानित करेंगे और पानी ऐसे देंगे कि वो पी भी न सके। पांचवा सपना बताता है कि अंधों का जो खुशहाल शहर है, एक दिन पूरी दुनिया ऐसी ही हो जाएगी, जब विद्वान सेवक होंगे और मूर्ख मालिक। ज्ञान वृक्ष भी तब फल नहीं देंगे, विद्वान मूर्खों की सेवा करेंगे ताकि दुनिया खुशहाल रहे। पर वो सेवा करते हुए भी ये नहीं जानते रहेंगे कि वो एक झूठा नाटक कर रहे हैं। छठा सपना कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब अमीर गरीबों को हिराकत में देखने, यानी कि तंदुरुस्त आदमी व्यंग से मरीज को तंदुरुस्त रहने की दवा पूछेगा, पर जब गरीब उनसे सेवा करने का मौका चाहेगा तो वो नहीं देंगे। सातवें सपने का मतलब है कि दो सिर वाला घोड़ा वक्त का प्रतीक है। वो वक्त ऐसा होगा जब गरीब आदमी को उसके लायक खाना नहीं मिलेगा और कुछ आदमी इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि वो अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। न गरीब को खाना मिलेगा और ना ही ज्ञान। आठवें सपने का अर्थ है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पानी से भरे हुए बादल सूरज से ढक लेंगे और गरीब उसे नहीं देख पाएगा। अमीर अमीर दोस्त होंगे, दोनों भरे घड़े की तरह, पर गरीब खाली घड़े की तरह नमी भी नहीं पाएगा। नौवें सपने में जहां तंदुरुस्त गाय मरी बछिया का दूध पी रही है, वहां ये अर्थ है कि जब शनि तुला राशि में प्रवेश करेगा तो दुनिया शक्तिवान के पैरों तले कुचल दी जाएगी। गरीब और बीमार दुखी ही रहेंगे। लोग बातें करेंगे पर उनके दुखों को दूर करने की न कोशिश करेंगे और ना ही अपना धन देंगे। 10वें सपने में जहां सोता सूखा है और मैदान पानी से भरा हुआ है, उसका मतलब है कि एक जमाने में राजा मूर्ख होगा। उसकी आत्मा काले पश्चातापों से भरी रहेगी। वो बहुत धन जमा करेगा, पर जो कष्ट उसके कारण प्रजा पर पड़ेंगे उनसे धरती का चेहरा काला पड़ जाएगा। वो अपने सिंहासन को बचाने के लिए सेनाएं बनाता जाएगा, पर अंत में ना सेनाएं रहेंगी और ना ही सिंहासन। और इस तरह से इतना बताकर विद्वान तपस्वी मेहराम उठ खड़ा होता है और चलते चलते फिर राजा कैद को आगाह करता है कि सिकंदर नाम का विश्व विजेता आने वाला है। राजा कैद को उसका स्वागत करके अपनी बहुमूल्य चीजें उसे नजर कर देनी चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्री कमलेश्वर के द्वारा लिखी कहानी शाहनामा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं।